नमस्कार, इस न्यूज अपडेट में आपके साथ मैं हूं राजेंद्र दियो। अब हम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद सरकार की 75वीं जयंती के मौके पर लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी ने झंडारोहण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि नेताजी के दिखाए रास्तों का मैंने अनुसरण किया। आजादी के लिए लड़ रहे दुनिया के कई मुल्कों ने नेताजी से प्रेरणा ली। नेताजी ने 75 साल पहले जो काम शुरू किया था उसे आगे बढ़ाने का काम सही मायनों में हमारी सरकार ने किया है। माननीय प्रधान ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत और यहां की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वालों ने भारत को भी इंग्लैंड के चश्मे से ही देखा। हमारी संस्कृति, हमारी महान भाषाओं, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिस्टम को इस संक्रमण का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता, भारत को देखने के लिए वो स्वदेशी चश्मा नहीं होता तो स्थितियां, वो विदेशी चश्मा न होता तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। नेताजी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था, भारत की आजादी, मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। यही उनकी विचारधारा थी और यही उनका कर्म क्षेत्र था। साथियों, सुभाष बाबू को अपने जीवन का लक्ष्य तय करने, अपने अस्तित्व को समर्पित करने का मंत्र स्वामी विवेकानंद और उनकी शिक्षाओं से मिला। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी जगत की सेवा से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। उनके चिंतन का मुख्य आधार था जगत की सेवा। अपने भारत की सेवा के इसी भाव की वजह से वो हर यातना सहते गए, हर चुनौती को पार करते गए, हर साजिश को नाकाम करते गए। ये वही लाल किला है जहां पर विक्ट्री परेड का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 75 वर्ष पूर्व देखा था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पुलिस स्मृति दिवस भी है, तो दिल्ली में इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी शहीदों के परिवारों को उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का भी उद्घाटन किया। तस्वीरें उस वक्त की, श्रद्धांजलि दी उन्होंने जिन पुलिसकर्मियों ने शहादत दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया उन्होंने उनको।
और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का भी उन्होंने उद्घाटन किया। 2 तस्वीरें पुलिस स्मृति दिवस पर आज हुए आयोजन की और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उसमें शिरकत की उसकी तस्वीरें। तो शहीद पुलिसकर्मियों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी हो गए। लेकिन देश को पता नहीं है ये वही खाकी वर्दी वाले मेरे पुलिस के जवान हैं। देश उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को कभी न भूले। बहुतों को तो पता तक नहीं होता कि कोई इमारत गिरने पर, नाव हादसा होने पर, आग लगने पर, रेल के अंदर हादसे होने पर राहत के काम की कमान संभालने वाले लोग कौन है। तो इस तरह से भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी और जो कुछ कहा वो भी सुनिए। आज का ये दिन आप सभी की सेवा के साथ साथ आपके शौर्य और उच्च सर्वोच्च बलिदान को याद करने का है, जो हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की परिपाटी रही है। पुलिस स्मृति दिवस उन साहसी पुलिस वीरों की गाथा का भी स्मरण है जिन्होंने लद्दाख की बर्फीली चोटियों में प्रथम रक्षा पंक्ति का कार्य किया, अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। आज पुलिस बेड़े से जुड़े उन हजारों शहीदों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपना सर्वस्व, अपना जवानी, अपना जीवन न्योछावर कर दिया। ऐसे हर वीर वीरांगना को मैं शत शत नमन करता हूं। यह आप सभी की सजगता का ही परिणाम है कि देश को अशांत करने वाले तत्वों को निराशा हाथ लगती है। देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की अनेक साजिशों को आप नाकाम किया है। ऐसी साजिशें जिनकी जानकारी भी बाहर नहीं आ पाती, ऐसी दिलेरी जिस पर सार्वजनिक तौर पर कभी आपको प्रशंसा तक नहीं मिलती। शांति से गुजरने वाला देश का प्रत्येक पल, देशवासियों का प्रत्येक पल आपके इसी कर्तव्य भाव, सेवा भाव से ही संभव है। साथियों, आज का दिन जम्मू कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए आतंक से निपटने वाले हर जवान को याद करने का भी है। देश के नक्सल प्रभावित जिलों में जो जवान अभी ड्यूटी पर तैनात हैं, उनसे भी हमें यही कहूंगा कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और शांति स्थापना की दिशा में आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम हो रही है, उन इलाकों के ज्यादा नौजवान मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो इसमें आपके प्रयासों भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। सीएम योगी ने इस मौके पर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी शहीद पुलिसकर्मियों समेत
यूपी के 67 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिसकर्मियों की कमी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए जालौन और सुल्तानपुर में सेंटर खोले जाएंगे। पुलिस की समस्याओं के लिए 3 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जा रही है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की शहादत को नमन किया और पुलिस की समस्याओं को देखने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण बात की। शहीदों के परिजनों को 25 लाख की सहायता देने की भी घोषणा की और यह भी कहा कि मृतक पुलिस के आश्रितों को नौकरी दी जा रही है। आज जो पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम हुआ, लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम हुआ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। मैं इस अवसर पर उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार को आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए और उन्हें हर संभव सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। राज्य सरकार पुलिस बल की कमी को दूर करने तथा उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। वर्ष 2018 में घोषित परिणाम के अनुसार 29,303 पुलिस आरक्षी प्रशिक्षणरत हैं, जिनमें 5,341 महिला आरक्षी, 20,134 पुरुष आरक्षी, 3,828 पीएसी के जवान भी हैं। इसके अतिरिक्त 42,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रचलित है। पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा समयबद्ध प्रोन्नतियों पर भी विशेष बल दिया गया है। इसी कड़ी में वर्ष 2017 में 9,892 पुलिस कर्मियों को इस वर्ष 2018 में 37,575 पुलिस कर्मियों को प्रोन्नतियां प्रदान की गई, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। और डीजीपी ओपी सिंह ने भी पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है। आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1959 को हमारे 10 जवान सीमा पर मारे गए थे और उन्हीं की याद में हम प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। आज हमारे नेशनल पुलिस मेमोरियल दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जो हमारा मुख्यालय है, वहां पर अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आकर हम सबों का सम्मान बढ़ाया और अपने कर कमलों द्वारा हमारे जितने भी शहीद हुए जवान उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवानों के परिवार वालों से वो मिले, उनका हालचाल लिया और जो भी सुख सुविधाएं हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवारजनों से चर्चा की। तो देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य पुलिस के 2 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पौड़ी के सुभाष का ट्रैफिक ड्यूटी पर देहरादून आते वक्त निधन हो गया था। IRB में तैनात रमेश लाल भी शहीद हुए थे। आज के ही दिन उन वीर शहीदों को सतत नमन करते हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन में अपने प्राणों की आहुति दी। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यों की पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बलों का है। अपने इसी उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा से निभाते हुए पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ जाती है।
विगत एक वर्ष में संपूर्ण भारतवर्ष में 414 अर्धसैनिक बलों एवं विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के 2 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ड्यूटी के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले ये पुलिसकर्मी हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं। संपूर्ण भारतवासी अपने शहीद पुलिसकर्मियों को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए आज नतमस्तक हैं। इस अवसर पर इन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति भी मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।